तो लोग कहते हैं कि जो ज़रूरतमंद हो वही कदर करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। लेकिन भाई वो मेरी बेटी पे नज़र जो बुरी रखता था। मेरी बेटी मुझे बातों बातों में वो समझाती थी, बताती थी, लेकिन मैंने इसकी बातों पे गौर नहीं किया। तो उससे तेला ही भले है तो ना बाप है ना। मैं तो ये सोचती थी कि भी बच्चों की तरह लाड करता है, मुझे नहीं पता था इसकी आगे अंदर नीयत क्या है। कहता है मेरे साथ ना से लेट जाओ। मेरी बेटी जो है ना, इसने मुझे बताया, वो मेरी बेटी रोने लग गई। मैंने उससे कहा मैंने आपके साथ रहना ही नहीं है। उसने फिर हमें तलाक दे दी। ये साथ वाली हम सही हैं, कभी किसी से मांग कर अपना एक टाइम का गुजारा कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार जो है वो गुर्बत की वजह से हमें ज्यादा मुंह नहीं लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 28 साला बहन मौजूद हैं, उनके साथ 13 साल की उनकी बेटी भी मौजूद है। पहली शादी इस वजह से टूट जाती है कि बेटा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद 6 से 7 साल अपनी वालदा के घर गुजारने के बाद दोबारा से शादी कर दी जाती है और वहाँ से भी इनको डिवोर्स हो जाती है। ये सारा माजरा है क्या और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबान इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपकी पहली शादी, आपने बताया कि घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, पहली आपके घर अल्लाह की रहमत बेटी पैदा हुई जिस वजह से आपको डिवोर्स दे दी गई। उसके बाद आपने 7 साल अपनी माँ के घर गुजारे। वो 7 साल कैसे गुजारे और जब दूसरी शादी हुई तो उसकी टूटने की वजह क्या बनी? जी भाई, पहले मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की थी। तो पहले तो सही रहे हैं मेरे साथ। बाद में अल्लाह की रहमत मेरे घर में पैदा हुई है। उनको ख्वाहिश बेटे की थी, तो मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। तो कोई 2-3 महीने मेरे साथ बस रहे हैं। इन्हीं लड़ाई झगड़ों में मेरी नंदे वगैरह, सास, सब शिरकतें वगैरह करते थे, अच्छा नहीं समझते थे, ताने देते थे कि आपने बेटी पैदा की है, ऐसे ऐसे है। वो फिर आस्ता आस्ता ना उन्होंने मुझे 5-6 माह हुए हैं, 5-6 माह की थी, मेरे घर वालों ने ना मुझे डिवोर्स दे दी। मैं आके अपने मायके बैठ गई। बहन, ये तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बेटी पैदा होने का तो बहाना बनाया है। आपकी आपकी सास के साथ, नंदों के साथ आपने बताया कि नहीं बनती थी, वो तो आपसे जान छुड़ाना चाह रहे थे ना? जी ऐसे ही समझने नहीं, पहले सही थे मेरे साथ, बस वो ये बच्ची की वजह से ना उन्होंने मुझे बाद में मतलब बेटी जब पैदा हुई तो बाद में अनबन शुरू हुई है। हाँ हाँ, बाद में वो उन्होंने मुझे ना अच्छा नहीं समझा। तो इस वजह से ना अनबन होना शुरू हो गई। तो मेरे खिलाफ ही हो गए सब, आल टू आल। आपने उन्हें बोला नहीं कि ये तो अल्लाह की देन है, इसमें आपका क्या कसूर है? मैं क्या कहती, सब मोहल्ले वाले भी यही कहते थे, ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की रहमत होती बेटियां, तो आप इससे मुंह ना मोड़ो। तो उनके सामने सही रहते थे, मीठे प्यारे रहते थे, बाद में मुझे मार कुटाई भी करते थे, मेरे साथ हाथापाई भी होते थे। और मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरी माँ ने मुझे रखे रखा। मेरे फिर बाप की डेथ हो गई। उसके बाद देखिए, बाप हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है। बाप ही नहीं था सर पे। आपको पता है भाभियाँ जो है वो कितना पूछना देती हैं। और माँ थी तो वो इतना नहीं थी कि कर सके। मैं फिर आस्ता आस्ता कभी लोगों के घर में काम करना शुरू हो गई। फिर यूनिट पे काम करना शुरू हो गई। कितनी देर करती गुजारा। मेरी माँ कहती आप जवान हो। तो माँ ने जवान बेटी देखकर दूसरी जगह पे शादी कर दी। अपनी माँ के घर कितने साल गुजारे और कैसे गुजारे? जी भाई, मैं तो 6 माह की थी जब मेरी बेटी, तो मैं अपनी माँ के घर आई थी। तो 7 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी की है। जी तो जब आपकी दूसरी शादी की गई तो आपकी रजामंदी शामिल थी इसके अंदर? भाई, मैं तो इज्जत चाहती थी। मैं तो यही सोचती थी कि भी शायद मेरे आगे नसीब अच्छे हों। तो वो भी, उसकी बीवी भी पहले ही फौत हुई भी थी। तो लोग कहते हैं कि जो जरूरतमंद हो वही कदर करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। पूछता तो था, सब कुछ ठीक था, लेकिन भाई वो मेरी बेटी पे नजर जो बुरी रखता था। पहले तो मुझे नहीं था, इस तरह का ख्याल ही नहीं था। मेरी बेटी मुझे बातों बातों में वो समझाती थी, बताती थी, लेकिन मैंने इसकी बातों पे गौर नहीं किया। नहीं, आपने बताया कि आपकी दूसरी शादी हुई और उसके बाद आपके शौहर आपकी बेटी के ऊपर जो है ना गलत नजर रखते थे, लेकिन आपके इल्म में नहीं था। लेकिन मेरी बहन, 7 साल की बच्ची हो तो उस पर कोई क्यों गलत नजर रखेगा? नहीं भाई, पहले साल जो है ना, साल 2 साल मेरे साथ बिल्कुल सही रहा है। बच्चों की तरह प्यार करता रहा है, हर चीज में गोद में बिठाना, लाड करने। मैं तो ये कहती थी कि बाप है इसका, तो उससे तेला ही भले है तो ना बाप है ना। मैं तो ये सोचती थी कि भी बच्चों की तरह लाड करता है, मुझे नहीं पता था इसकी आगे अंदर नीयत क्या है। इस तरह मैं सोच के ना काफी देर
गुजारा होता रहा, 2-3 साल होता रहा। 3 साल के बाद जो है ना वो इसके ऊपर गंदी मतलब कि गंदे हाथ उत लगाने ऐसे ऐसे, ये मुझे मतलब जब इसकी एज 10 साल से ऊपर हुई तो तब उसने इस तरह की हरकतें शुरू जी की। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। आपको कब पता लगा कि ये आपकी बेटी के साथ गलत हरकतें कर रहा है? ये भाई मेरी तकरीबन बेटी जो 11 साल की थी, तो मेरी बेटी को ना कहता है मेरी टांगे दबाओ। इसकी टांगे दबाने गई है, तो कहता है मेरे साथ ना से लेट जाओ। मेरी बेटी जो है ना इसने मुझे बताया, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैंने इसकी बात पे ना गौर नहीं किया। गौर नहीं किया आपने? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ऐसे क्यों? नहीं नहीं मेरी बेटी है, ये है वो है। मेरी बेटी रोने लग गई। मैंने तो अपनी बेटी को देखना था ना। मैंने उससे कहा मैंने आपके साथ रहना ही नहीं है। उसने फिर हमें तलाक दे दी। मतलब आपकी बेटी पे गलत नजर रखता था, जिस बिहाफ पे आपका झगड़ा हुआ और उसी झगड़े की बुनियाद पे आपको छोड़ दिया उसने। हाँ हाँ। अभी आपकी बेटी कितने साल की है? अभी मेरी बेटी जो है तकरीबन 13-14 साल, 13 साल की है, 12-13 साल की जी। उसके बाद आपने ये 2 साल गुजारे हैं दूसरी डिवोर्स के बाद, ये कैसे गुजारे हैं, कहाँ रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? जी भाई, मैं अपनी माँ के घर गई थी, तो माँ के घर पे मैं 1 मंथ रही हूँ, 1 महीना रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो लोगों के घरों में काम शाम करके पैसे जमा करके तो मैंने ना लैदा मकान लिया, घर लिया लैदा, छोटा सा किसी की बैठक ली थी। वहाँ पे हम माँ बेटी जो है ना वहाँ रिहाइश शुरू कर दी। फिर उसके बाद भाई किसी का यूनिट पे काम करने के लिए जाती थी, तो पीछे बेटी की ना टेंशन रहती थी, अपने माँ के घर पे नहीं छोड़ सकती, तो भाभियाँ अच्छा नहीं समझती। तो फिर इसको साथ लेके जाती थी। वहाँ पे भाई बहुत गलत मलत लोग बैठे होते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। और अपनी बेटी को फैक्ट्री में साथ लेके जाती थी हाँ आप? जी। तो आपको पता है वहाँ के लोग माहौल कैसा होता है, वो तो अच्छे भले औरतों को नहीं छोड़ते हैं, तो बच्ची है। अच्छा बहन, जब आपने बताया कि आप अपनी बेटी को फैक्ट्री लेके जाती थी तो वहां पे भी लोग तंग करते थे, उल्टी बेटी पे भी नजर रखते थे, आपको भी डिस्टर्ब करते थे, तो आपने बताया कि आपने वो जॉब छोड़ दी, तो फिर उसके बाद कैसे गुजारा किया? फिर उसके बाद गुजारा क्या करना था भाई, फिर मैं लोगों के यूनिट से कपड़ा ला के ना तो घर पे ही काम करती थी, तो उसका गुजारा नहीं होता भाई। रेंट पूरा होता है ना, ही घर के खर्चे अखराजात पूरे होते हैं। मोहल्ले में जो लोगों के घर हैं वहां पे भी कोई काम कर लेती? हाँ जी, लोगों के घरों में जाके बर्तन शर्तन धो लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ जाके। सिलाई आपको आती है? जी, सिलाई आती है। बहन, जब कभी आपने हमें बताया कि ऑफ कैमरा के किराया वगैरह भी लेट हो जाता है, तो मालिक का आपसे रवैया कैसा है? जी, मालूम मकानों को ज़ाहिर बात है, उन्होंने तो अपनी ज़रूरत के लिए दिया हुआ ना रेंट पे। अब उनको क्या इल्म हो कि ये अब क्या औरत करे। हमारे भी हालात ख़राब हैं, मजबूर हूँ मैं। अब बाहर कहीं तो निकल नहीं सकती हूँ, तंग पड़ गई हूँ। अब मालूम कार मुझसे तंग पड़ गए हैं कि भी आपने 2-3 महीने हो गए हैं, रेंट चढ़ा हुआ है, बिजली के बिल नहीं दे रही हो आप। तो हम इससे ज़्यादा खुदा खौफी नहीं कर सकते, देखिए हमें भी ज़रूरत है। बहुत बेहब उनका ना सख्त रवैया होता है हमारे साथ। क्या करें भाई, मैं भी मजबूर हूँ। बहन, जब बेटी को साथ लेके मोहल्ले में काम करने जाती हैं लोगों के घर या कहीं और जाती हैं, तो लोग किस तरह की बातें करते हैं? भाई जब वो कहते हैं ना कि इसको चलो इसको इससे वो फलाना काम करवा लो, ये करवा लो, तो अच्छा नहीं लगता भाई। मैं तो मुलाजमा कर लूँ अपनी ज़ात तक तो ठीक है, अब बेटी को साथ ऐसे कर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से भाई मैं तंग आ गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी कोई ऐसे कहे कि भी तुम भी गुलामी करो, तुम भी ये काम करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो गलत डिमांड भी लोग करते हैं? नहीं भाई, मैं इतनी मतलब कि किसी को नौबत इतना मतलब कि देती नहीं हूँ कि भी कोई इतनी भड़कर बात करे। अपने काम से काम रखती हूँ। अब तो बाहर निकलना भी मुहाल हो गया मेरा, 3-4 मंथ हो गए हैं भाई, बाहर अंदर आना जाना बंद हुआ हुआ है, क्योंकि बहन, बेटी है। कोई ऐसे दिन भी होते हैं कि जब भूखा सोना पड़ता है? जी भाई, बहुत दिन देखे हैं मैंने। ये आपको ले चलती हूँ, ये साथ वाली हमसाइयाँ हैं, कभी किसी से मांग कर अपना एक टाइम का गुजारा कर लेते हैं, कभी किसी से मांग कर एक टाइम का गुजारा कर लेते हैं। बस कभी जब ज्यादा तंग आ जाए नहीं तो 3-3 4-4 दिन गुजर जाते हैं भाई, अल्लाह के आस पे बैठे होते हैं। अल्लाह अच्छा बहन, 13-14 साल की बेटी जवान साथ है, आपकी खुद की उम्र भी 28 साल है, 28-29 साल है, 30 से कम है आपकी एज, खुद भी जवान है,
तो आगे क्या सोचा है, कैसे गुजारा होगा? मर्द घर में कोई भी नहीं है, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है, कैसे मजीद टाइम गुजारेंगे? भाई 2 बार तो हक कर चुकी हूँ, तो अब नसीब में देखिए कैसा लिखा है। मेरी अब अकेली की जात पे होता तो जर लेती। बेटी है मेरी, तो अभी इसके ऊपर मुसीबत है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। बेटी की वजह से आप ज्यादा परेशान हैं। हाँ जी, बस मैं अपनी बेटी के लिए इसकी परवरिश अच्छी हो, इसको तालीम मिले, ये इसकी सब कुछ अच्छा हो। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मैं चाहती हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी बेटी को ना हर दुनिया की हर खुशी जो है ना इसके कदम में ला के रखूँ। इसके बाप ने तो ठुकरा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसे हर चीज़ का प्यार दूँ। बहन 14 साल की बेटी है, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दाद का होगा, नान का होगा, कजन वगैरह होंगे, तो कोई आप इसका निकाह क्यों नहीं कर देते? जी भाई, अभी तो मेरी बेटी की एज इतनी नहीं है। दूसरा ये कि मैं अभी चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुरान पाक हिफज करे। जब मेरे रिश्तेदार जो हैं वो गुर्बत की वजह से हमें ज़्यादा मुँह नहीं लगाते हैं, और जब ये कुरान पाक हिफज होगी, थोड़ी तालीम हासिल होगी, थोड़े हालात ठीक होंगे, तो आपको पता है खाते को हर कोई देख लेता है। तो जब कोई भूखा हो ना उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता। तभी हालात कुछ ऐसे हैं, कोई बात नहीं, मेरा सोना रब है ना, कोई तो रहमत करेगा ना मेरे पे। तो बहन आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में देखी जा रही है। अगर कोई हमारा व्यूवर, हमारा देखने वाला ये कहे कि मैं आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी भी उठाता हूँ, इसकी शादी की भी कल को ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगा और आपको घर दे, छत दे, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करे, तो अगर वो डिमांड करे कि वो आपसे निकाह करना चाहता है, तो फिर इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी भाई, मैं पहले 2 बार तो धोखा खा चुकी हूँ, और अभी देखूंगी कोई हमारे साथ दिलों से मुखलिस होकर इतना चल रहा है, तो मैं देखूंगी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है, मेरे मेरे साथ चलने वाला है, मेरे पे साया बनने वाला है, तो इंशाल्लाह भाई मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। लेकिन अभी तो सिर्फ यही है कि सब बातें करते हैं। 2 बार धोखा खा चुकी हूँ। अब मेरी बेटी है, तो मैं इस तरह का कदम ऐसे नहीं उठा सकती, सोच समझ के ही उठाऊंगी, ऐसे नहीं। तो जी नाज़रीन, 28 साला शुमाइला बहन की सारी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी जान ली है। परेशान है, इस टाइम गुज़ारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। जवान बेटी सर पे है, ख़ुद भी जवान है, लोगों की बातें सुनती हैं, कोई रिश्तेदार साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, जितना हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प कीजिएगा, बहुत मजबूर हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।